हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.2 का पार्ट 2। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 से बचे हुए सारे करेंगे। पहले वाले क्वेश्चंस 1 to 6 मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 7, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। फिगर नहीं है तो हम फिगर बनाएंगे क्वेश्चन पढ़ के, और फिगर हम ऐसा बनाएंगे जिससे हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए बहुत ज़्यादा। तो टू कंसेंट्रिक सर्कल्स है। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? जिनका सेम सेंटर, कॉमन सेंटर हो। तो दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हम बना लेते हैं, कॉमन सेंटर, ठीक है। एक का रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल का रेडियस हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरे सर्कल का रेडियस हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। छोटे वाले सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर, बड़े वाले सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर। और आपको क्या दिया हुआ है? You have to find the length of the chord of larger circle. क्या दिया है? chord of larger circle. chord of, you have to find length of chord of larger circle which touches the smaller circle. Which touches the smaller circle. तो लार्जर सर्कल की तो कॉर्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो लार्जर सर्कल की कॉर्ड और स्मॉलर सर्कल को टच करे मीन्स क्या हो? टेंजेंट हो, ठीक है। तो स्मॉलर सर्कल का टेंजेंट, ठीक है। देखो, ये स्मॉलर सर्कल उस पर टेंजेंट बनाया, और ये जो टेंजेंट है ये इस बड़े सर्कल की कॉर्ड है, ठीक है। समझ में आया क्या फिगर हुआ? वापस देखिए, स्मॉलर सर्कल का टेंजेंट, और यही टेंजेंट बड़े सर्कल का कॉर्ड है। तो ये लेंथ ऑफ कॉर्ड हमें फाइंड करनी है। नेम हम दे देते हैं ओ ए बी सी, ठीक है। आपके पास ओ बी एंड ओ ए है। ओ बी इज हाउ मच? 3 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। ओ ए इज 5 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। और आपको पता है टेंजेंट और रेडियस में क्या रिलेशन होता है? सिंस टेंजेंट is perpendicular to the radius through the point of contact. So ये एंगल कितना हो जाएगा? Radius is perpendicular to tangent through the point of contact. So angle B is 90 degree. Angle ABO is 90 degree. ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। कौन से ट्राइंगल में? यही ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABO बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? 90 डिग्री। इन दोनों से बन रहा है 90 डिग्री, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? OA। तो OA स्क्वायर विल बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है। OA आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, OB इज 3 सेंटीमीटर एंड AB यू हैव टू फाइंड 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस AB स्क्वायर। So AB square will be 25 minus 9. 25 minus 9 कितना हो गया? 16. 16 equal to AB square. तो AB कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 16, दैट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिल गया 4 सेंटीमीटर। अब एक थ्योरम हम यूज करेंगे जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ऑल्सो परपेंडिकुलर from center of a circle to a chord bisects the chord. So AB is equal to BC. ये है परपेंडिकुलर, सेंटर ऑफ द सर्कल से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए किसी कॉर्ड के ऊपर। आपके पास एक कॉर्ड है, ये बड़ा सर्कल, उसकी कॉर्ड, यहाँ से आपने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा? इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, मींस दिस इक्वल टू दिस होगा, AB इक्वल टू BC होगा, ठीक है। ये थ्योरम पढ़ चुके हैं आप 9th स्टैंडर्ड में। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सो AB इक्वल टू BC, दोनों 4 सेंटीमीटर आ गए, ठीक है। एंड यू हैव टू फाइंड व्हाट यू हैव टू फाइंड? लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, ये लार्जर सर्कल की कॉर्ड है, देयरफॉर AC जो हमें फाइंड करना है will be equal to AB plus BC, that is 4 plus 4, that is 8 centimeter. This is our
रिक्वायर्ड आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 8। फिगर दिया हुआ है यहाँ पर लकीली, अगर कोई फिगर नहीं हो तो आपको फिगर बनाना भी आना चाहिए। यहाँ दिया है, अगर सपोज फिगर नहीं हो तो हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। क्वाड्रिलेटरल इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, मतलब सर्कल के बाहर, सर्कमस्क्राइब बोला है ना, तो क्वाड्रिलेटरल इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल मीन्स क्वाड्रिलेटरल इज आउटसाइड द सर्कल। अगर इंस्क्राइब बोला होता तो सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बनता। ध्यान से सुनिए, अगर इंस्क्राइब, क्वाड्रिलेटरल इज ड्रॉन टू इंस्क्राइब अ सर्कल बोला होता तो क्वाड्रिलेटरल अंदर बनता, और यहाँ बोला है क्वाड्रिलेटरल इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल मीन्स वो सर्कल के बाहर बनेगा। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो यहाँ पर हम बहुत ही ईजी तरीके से करने वाले हैं। इसमें हम सिर्फ ये कंसेप्ट यूज करेंगे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। कंस्ट्रक्शन नहीं है यहाँ पर, सॉरी, होगा तो देखेंगे, अभी तो शायद ऐसा लग नहीं रहा कि है। प्रूफ, सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ध्यान से देखते जाओ। ए पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहे हैं, ए पी एंड ए एस, राइट। ए पॉइंट, ए एक्सटर्नल पॉइंट है, आपने पढ़ा हुआ है सर्कल पे, अगर कोई सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। यस, पढ़ा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो इधर है ए पी और ए एस इक्वल होंगे, सो ए पी इक्वल टू ए एस, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अब बी पे आइए, यहाँ से बी से देखो, बी पी एंड बी क्यू टेंजेंट्स है, यस और नो। बी पॉइंट से बी पी एंड बी क्यू टेंजेंट्स है, तो इनकी लेंथ इक्वल होगी। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। अब सी पे आइए, सी से दो टेंजेंट्स बन रहे हैं, कौन कौन से, सी आर एंड सी क्यू। ठीक है, क्या क्या बन रहे हैं, सी आर एंड सी क्यू, तो सी आर इक्वल टू सी क्यू होगा, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही डी से देखो, डी पॉइंट से डी आर एंड डी एस टेंजेंट्स बन रहे हैं, डी आर एंड डी एस, तो ये इक्वल होंगे, यहाँ पर ये इक्वल। ठीक है, डी आर इक्वल टू डी एस, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4। बस अब हमें इनको ऐड करना है। एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि ये जो ऑर्डर लिखा है, कि पहले कौन सा लिखना है बाद में कौन सा लिखना है, इस पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमें प्रूव करना है ए बी, तो ए बी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ए पी प्लस, चलो मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, अभी हम इसको और कंप्लीट कर लेते हैं पहले। एडिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, सारी लेफ्ट साइड ऐड करो। लेफ्ट साइड ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, लेफ्ट साइड सबकी ऐड हो गई। अब राइट साइड ऐड करो, इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब देखिए ए पी प्लस बी पी, फिगर में देखिए, ए पी प्लस बी पी इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू ए बी। देन सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर इज वॉट, सी डी, इज इक्वल टू राइट साइड में ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस इज वॉट, ए डी, एंड बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू इज बी सी। और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। अब इसमें जो मैं बताना चाह रही थी वो ये है कि यहाँ पर ऑर्डर का ध्यान रखना। अगर आपने एपी लिखा है तो साथ में एपी के बीपी आना चाहिए, मतलब लेफ्ट साइड में बीपी लेना है। आप बी क्यू इक्वल टू बीपी भी लिख सकते थे, लेकिन उससे आपका आंसर नहीं आएगा। आप इसकी जगह बी क्यू इक्वल टू बीपी लिखते तो बी क्यू इधर होता, बीपी इधर होता, तो ऐड करने में आपको रिजल्ट नहीं मिलता जो हमें चाहिए था। ध्यान दीजिए, सेम ऐसे ही जब सी आर और सी क्यू लोगे तब हम क्या लेंगे, लेफ्ट साइड में हमें चाहिए सी डी, लेफ्ट साइड में हमें सी डी चाहिए, मीन्स लेफ्ट साइड में हमें सी आर और डी आर चाहिए, राइट। लेफ्ट साइड में हमें क्या चाहिए, सी डी, सी डी मीन्स सी आर एंड डी आर, इसलिए सी आर और डी आर को लेफ्ट में लिखा है, और उनके करस्पॉन्डिंगली जो दूसरा टेंजेंट है उसको हमने राइट साइड में लिखा है। क्लियर हो गया। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। फिगर गिवन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। इन फिगर एक्स वाई
and x dash y dash are two parallel tangents. xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O, and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. तो आपके पास यहाँ पर है xy टेंजेंट, x डैश y डैश टेंजेंट और AB टेंजेंट. इसमें से xy और x डैश y डैश दोनों पैरेलल टेंजेंट्स हैं, ठीक है. और एक और टेंजेंट है AB विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट C एंड यू हैव टू प्रूव दैट एंगल AOB इज 90 डिग्री. कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि फाइंड एंगल AOB. इंस्टेड ऑफ प्रूव करने के लिए आपको बोल देंगे कि फाइंड एंगल AOB. तो मेथड वही है. सबसे पहले हम ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन OC. अब मैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं एंगल 1 एंगल 2 नेम दे रही हूँ और यहाँ पर मैं एंगल 3 और यहाँ एंगल 4 नेम दे रही हूँ, ठीक है. तो एंगल 1 और एंगल 2 कौन से ट्राइंगल में बन रहे हैं, पहले कंस्ट्रक्शन लिख लें. जॉइन OC. मैं ले रही हूँ यहाँ पर ट्राइंगल OAP एंड OAC. इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OAC, पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट करेंगे. OAP एंड OAC में क्या क्या इक्वल है, क्या क्या इक्वल है. OA कॉमन है, OA इक्वल टू OA दोनों ट्राइंगल्स में है. इसके बाद OP इक्वल टू OC, रेडियस ऑफ सेम सर्कल. OP भी रेडियस है सर्कल का, OC भी रेडियस है, ठीक है. दिस इक्वल टू दिस, ये कॉमन साइड. इसके अलावा लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. सो AP इक्वल टू AC. रीजन पूरा स्टेटमेंट आपको लिखना होगा. लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है. तो टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल है तो तीनों साइड्स इक्वल है. देयरफॉर ट्राइंगल OAP is congruent to triangle OAC by SSS congruence rule, ठीक है. तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट अगर हो गए हैं तो CPCT से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 CPCT, ठीक है. ये दोनों ट्राइंगल्स, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रेंट कर दिया. ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए तो CPCT से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है. सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. अगर आप OBC और OBQ इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर देते सेम यही मेथड से, OQ इक्वल टू OC रेडियाई, OB कॉमन साइड, BQ इक्वल टू BC टेंजेंट्स का लेंथ ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो SSS से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे और CPCT से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा. तो हम यहाँ पर पूरा प्रूफ नहीं करेंगे, नहीं किया जाता ज्योमेट्री में. सेम प्रूफ अगर अलग नेमिंग के साथ एक ही क्वेश्चन में होता है तो वापस से वो प्रूफ नहीं किया जाता. सिमिलरली करके आप लिख सकते हैं, 100% आप लिख सकते हैं, ठीक है. तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया सिमिलरली. अब हम कहाँ पर पहुँचते हैं, अब हमारे पास ये जो पैरेलल दिए हुए टेंजेंट्स इस पे आते हैं. आपको दिया हुआ है कि ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल, ठीक है. x डैश y डैश आर पैरेलल टेंजेंट्स. AB इज अनदर टेंजेंट जो एक्चुअल में यहाँ पर ट्रांसवर्सल का रोल प्ले कर रहा है. तो ध्यान से देखो, दिस प्लस दिस कितना होगा, अगर ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180. रीजन कोइंटीरियर एंगल्स, तो वही हम लिखेंगे. सिंस XY इज पैरेलल टू x डैश y डैश एंड AB इज ट्रांसवर्सल, therefore एंगल PAB, मतलब ये पूरा एंगल PAB प्लस एंगल QBC, ये पूरा एंगल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 होगा, ठीक है. दिस प्लस दिस 180 होगा. यहाँ पर है PAB और ये है QBA, एंगल QBA. इन दोनों का सम 180. रीजन को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है. अब हम PAB को क्या लिख सकते हैं, PAB को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 और 2 है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं.
और क्यू बी ए क्या क्या एंगल है यहाँ पर, एंगल 4 है और यहाँ एंगल 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज 180। अब ध्यान से देखो हमें किससे काम है, हमें काम है AOB से। AOB मतलब हमें ये एंगल फाइंड करना है, प्रूव करना है, हमें तो प्रूव करना है कि ये 90 है। इसका मतलब हमें एंगल 2 और एंगल 3 चाहिए, क्योंकि कौन से ट्राइंगल में एंगल 2 और एंगल 3 चाहिए ना। AOB ट्राइंगल में हमें प्रूव करना है कि ये 90 है, तो हमें एंगल 2 और एंगल 3 चाहिए। हमें सिर्फ एंगल 2 और एंगल 3 चाहिए, हमें एंगल 1 और 4 नहीं चाहिए। तो हम 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ 1 वी कैन राइट एंगल 2, इंस्टेड ऑफ 1 वी कैन राइट एंगल 2, एंगल 2 एज इट इज, ये एंगल 3 एज इट इज, एंड इंस्टेड ऑफ 4 वी कैन राइट एंगल 3। ठीक, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 3, दैट इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब 2 कॉमन ले लेंगे हम। अगर हमने 2 कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पर, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 विल बी हाउ मच, एंगल 2 प्लस एंगल 3 विल बी 180 बाय 2, दैट इज 90। ठीक है, एंगल 2 और एंगल 3 का सम हमें मिल गया 90। और इस ट्राइंगल में AOB ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, यस 180 इन ट्राइंगल दिस बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तीनों एंगल्स का सम एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल AOB इज 180। इसमें से 2 प्लस 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 90। सो 90 प्लस एंगल AOB इज 180, और you can write angle AOB is 180 minus 90, that is 90, hence true. Moving to next question, question 10, बहुत ही easy question है ये। फिगर नहीं है गिवन क्वेश्चन में, तो हम फिगर बनाएंगे। प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। आपको एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, और 2 टेंजेंट आपको बनाने हैं, और इनके बीच का एंगल, ये वाला एंगल is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact, ये point of contact और ये सेंटर से लाइन ज्वाइन की। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर से ज्वाइन की, तो ये वाला एंगल मतलब सेंटर, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये और ये, इनसे जो लाइन आप ज्वाइन करोगे उससे जो एंगल बन रहा है, और ये एंगल सप्लीमेंट्री है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। हमें क्या प्रूव करना है, फिर से देखो, एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स, ये 2 टेंजेंट है, इनके बीच का एंगल, दिस एंगल इज सप्लीमेंट्री टू दिस एंगल, ये हमें प्रूव करना है। ये एंगल कैसे बना, एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को अगर ज्वाइन करते हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को ज्वाइन करते हो, यहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को ज्वाइन करते हो, तो ये जो लाइन सेगमेंट बन रहे हैं उनके बीच का एंगल और इन टेंजेंट्स के बीच का एंगल, ये एंगल्स दोनों सप्लीमेंट्री है, मींस इन दोनों का सम 180 है। दिस यू हैव टू प्रूव। क्लियर हो गया, इन दोनों एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री है, या हम बोल सकते हैं इन दोनों का सम 180 है, ये आपको प्रूव करना है। तो हम डायरेक्ट थ्योरम यूज करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सो दिस एंगल इज 90। ठीक है, ये रेडियस, ये टेंजेंट, इनके बीच का एंगल 90, यहाँ पर भी ये रेडियस, ये टेंजेंट, इनके बीच का एंगल 90। सो एंगल OAP is 90 and angle OBP is also 90। अब देखिए हमारे पास जो फिगर है PAOB, कैसा है ये, क्वाड्रिलेटरल। इन क्वाड्रिलेटरल PAOB बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, चारों एंगल्स का सम कितना होगा 360। तो मैं वही लिख रही हूँ, एंगल OAP प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल APB, इन सारे एंगल्स का सम 360। इसमें से OAP कितना है 90, प्लस एंगल AOB नहीं है हमारे पास, प्लस एंगल OBP इज 90, प्लस एंगल APB इज 360। तो कितना हो गया ये AOB प्लस APB को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 360 माइनस इन दोनों का सम 90 प्लस 90 180, साइड चेंज करोगे तो माइनस 180, और ये हमारा प्रूफ हो गया कंप्लीट। एंगल AOB प्लस एंगल APB
का सम 180 है, या हम बोल सकते हैं ये एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं। यही हमें प्रूव करना था, AOB प्लस APB इज 180। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो हमें दिया हुआ है पैरेललोग्राम, फिगर नहीं है, फिगर खुद से बनाएंगे। तो हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD, ठीक है। अगर पैरेललोग्राम है मीन्स अपोजिट साइड्स इक्वल। सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सो AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD, ठीक है। अपोजिट साइड्स इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम गिवन है। और क्या दिया है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, मतलब सर्कल के बाहर है। अगर इंस्क्राइब होता तो अंदर होता, अभी यहाँ दिया है सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल मींस पैरेललोग्राम इज आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। तो पैरेललोग्राम इज आउटसाइड द सर्कल हमने बना लिया, और हमें प्रूव करना है कि रोम्बस है। रोम्बस के लिए हम क्या प्रूव करते हैं कि एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है। रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल। हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है कि AB इक्वल टू CD है, BC इक्वल टू AD है, अपोजिट साइड्स इक्वल है। अगर एडजेसेंट साइड्स, अगर AB और AD भी इक्वल हो जाए, AB और AD इक्वल, AB और BC इक्वल अगर हो जाते हैं तो रोम्बस हो जाएगा ही। अपोजिट साइड्स ऑलरेडी इक्वल है, अगर एडजेसेंट साइड्स भी हम इक्वल प्रूव कर दें तो ये रोम्बस हो जाएगा। तो हम उसी पे फोकस करेंगे। तो ये कैसे करें, दिस इज वेरी मच सिमिलर टू क्वेश्चन 8। स्टार्टिंग का पार्ट वही रहेगा, तो वहीं से देखो। अगर A एक्सटर्नल पॉइंट है, पहले थ्योरम लिख दें हम जो हम यूज करने वाले हैं। सिंस लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। सो A एक्सटर्नल पॉइंट से कौन कौन से टेंजेंट होंगे, AP इक्वल टू AS, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। एक एक एक्सटर्नल पॉइंट लेते जाओ, टेंजेंट लिखते जाओ। A से कौन कौन से टेंजेंट बनेंगे, AP एंड AS, ये इक्वल, ठीक है। अब B से आओ, B से कौन कौन से टेंजेंट बनेंगे, BP एंड BQ। तो वही हम लिख रहे हैं BP इक्वल टू BQ, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं CR और CQ। C से टेंजेंट्स कौन कौन से बन रहे हैं, CR एंड CQ। तो CR इक्वल टू CQ होगा, CR इक्वल टू CQ, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। और D पॉइंट से, D एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट क्या क्या है, DR एंड DS। तो DR इक्वल टू DS, ठीक है, DR इक्वल टू DS, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4। अब हम इन चारों को ऐड करते हैं, एडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्या क्या होगा, AP प्लस सबकी लेफ्ट साइड ऐड कर दो, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। अब सबकी राइट साइड ऐड कर दो, AS BQ CQ, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, फिगर में देखिए, AP प्लस BP, AP प्लस BP इज हाउ मच, AP plus BP is how much, is AB, AB plus BP is AB, then CR plus DR, CR plus DR is CD, is equal to AS plus DS, AS plus DS is how much, is AD, plus BQ plus CQ, BQ plus CQ is BC, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये यूज करेंगे, AB इक्वल टू CD है, तो मैं इस CD की जगह क्या लिख सकती हूँ, AB लिख सकती हूँ। ऐसे ही BC इक्वल टू AD है, तो मैं BC की जगह AD लिख देती हूँ। तो क्या हो गया, AB प्लस AB इज ट्वाइस ऑफ AB, AD प्लस AD इज ट्वाइस ऑफ AD, दैट मीन्स AB इक्वल टू AD, दैट मीन्स एडजेसेंट साइड्स इक्वल, AB इक्वल टू AD आ गया। सिमिलरली AB इक्वल टू BC होगा, ठीक है। तो अब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट तो हम लिख चुके हैं, 1 2 3 4 भी लिख चुके हैं। तो इन दोनों को लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6। सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम दैट इज opposite sides are equal,
एंड हमें क्या मिल गया, एंड फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स, एंड फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स हमें क्या मिला, एडजेसेंट साइड्स इक्वल, एडजेसेंट साइड्स इक्वल। सो अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हैं तो क्या होगा, सो ए बी सी डी, सो ऑल साइड्स इक्वल, सो ऑल साइड्स इक्वल, देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और साथ में अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और साथ में एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हैं तो क्या होंगी, सारी साइड्स इक्वल, और अगर सारी साइड्स इक्वल हैं तो ये फिगर रोम्बस हो गया। क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ था कि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम मींस दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल। और अभी हमने यहाँ पर प्रूव किया AB इक्वल टू AD, मतलब ये साइड इक्वल टू ये साइड। सिमिलरली ये साइड इक्वल टू ये साइड भी है, AB इक्वल टू BC भी है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, चारों साइड्स इक्वल हो गई, चारों साइड्स इक्वल हो गई, मतलब ये रोम्बस है। अब क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? और कोई डाउट? एक और डाउट आ रहा है कि AB इक्वल टू BC कैसे आ गया, सिमिलरली करके मैंने लिख दिया है। ज्योमेट्री में फिर से बोल रही हूँ, एक ही प्रूफ अगर होता है बार बार तो वही सेम चीज़ नहीं करते, नेमिंग अलग के साथ सेम वही कंसेप्ट को यूज़ करना है तो हम उसको रिपीट नहीं करते हैं। फिर भी मैं यहाँ पर एक बार बता देती हूँ कि मैंने क्यों लिखा है, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिमिलरली करके 100% लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो समझ लीजिए, हमारे पास है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। इसके बाद देखो, इस CD की जगह AB लिख सकते हैं क्योंकि वो इक्वल है, यहाँ पर हमने प्रूव किया हुआ है। तो यहाँ पर AB प्लस AB और AD प्लस BC में AD को हम BC लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं AD को BC, तो BC प्लस BC हो जाएगा। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC, फिर 2 कैंसिल और AB इक्वल टू BC आ जाएगा। तो ये वाली चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली सिमिलरली करके लिखा जा सकता है। अब क्लियर हो गया। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलेंगे कि मैम सभी क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट बोल रही है, इस वाकई में इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज के खासकर। दिया हुआ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर such that tangents BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of lengths 8 cm and 6 cm respectively. Find the lengths, find the sides AB and AC. तो यहाँ पे दिया है ट्राइंगल इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, मतलब ट्राइंगल इज आउटसाइड द सर्कल। ये तो क्लियर है, सर्कमस्क्राइब मतलब वो आउटसाइड होगा। अगर यहाँ लिखा था अगर यहाँ लिखा होता इंस्क्राइब अ सर्कल तो ट्राइंगल सर्कल के अंदर होता। ठीक है, यहाँ पर सर्कमस्क्राइब है मतलब बाहर है ट्राइंगल। ठीक, रेडियस आपको दिया हुआ है सर्कल का 4 सेंटीमीटर और आपको CD और BD 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम थ्योरम यूज कर लेते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। नेम दे दें यहाँ पर E और ये F। थ्योरम पहले लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंथी रहेगा ये, तो डिवाइड कर लेते हैं। सिंस लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स drawn from external point to a circle are equal, तो हम क्या क्या इक्वल लेंगे, CD के इक्वल CF होगा। ध्यान से देखो, ये C एक्सटर्नल पॉइंट, तो CD और CF इक्वल होगा। सो CF इक्वल टू CD और CD है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिगर में आप लेबल जरूर कर लेना, ये 6 सेंटीमीटर हमें मिल गया यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद BD और BE इक्वल होगा क्योंकि B एक्सटर्नल पॉइंट से BE टेंजेंट और BD टेंजेंट, तो दोनों 8 सेंटीमीटर हो गया। तो B से BD 8 सेंटीमीटर और BE भी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब A एक्सटर्नल पॉइंट से AF जितना होगा उतना ही AE होगा। ठीक है, A एक्सटर्नल पॉइंट से AF और AE इक्वल होगा, हमने ले लिया X, एज्यूम कर लिया, से दे आर X सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स है, एक साइड है X प्लस 6, दूसरी साइड है 6 प्लस 8, तीसरी साइड है X प्लस 8। ठीक है, अब हम इस ट्राइंगल को डिवाइड करते हैं इनटू थ्री ट्राइंगल्स। पहले हेरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया निकाल लें। पहले हम सारी साइड्स लिख देते हैं, AB कितना हो गया, BC कितना हो गया और CA कितना हो गया।
ए बी कितना है यहाँ से यहाँ तक x+8, ए बी इज x+8, बी सी इज 8+6 दैट इज 14 और सी ए इज x+6। हमारे पास तीनों साइड्स आ गई। ठीक है, तो इससे हम सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं। हीरॉन्स फॉर्मूला लगाने के लिए पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। S इज इक्वल टू सम ऑफ ऑन साइड्स अपॉन 2, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सेमी पेरीमीटर ये होता है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स अपॉन 2। ए बी है x+8, बी सी इज 14, सी प्लस इज x+6 अपॉन 2। कितना आएगा ये x+x 2x हो गया प्लस 8+6 14, 14+14 28 अपॉन 2। 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा x+14 अपॉन 2। सो S इज x+14। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हीरॉन्स फॉर्मूला लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज √S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। ठीक है, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है आपने। √S, S इज x+14 देन S माइनस ए x+14 माइनस। अब साइड से आपको लेनी है ए बी सी। एंगल ए की अपोजिट साइड होती है ए, मतलब सी बी इज ए बी इज सी साइड, सी ए इज बी साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास साइड्स हैं। ए बी सी दिख रहा है ना सबको, ये सी है। ए बी का अपोजिट साइड सी होता है, बी सी का अपोजिट साइड ए होता है। ए बी अपोजिट साइड है। ए बी साइड को हम सिंगल लेटर से डिनोट करेंगे तो स्मॉल लेटर सी, बी सी साइड को हम सिंगल लेटर से डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर ए, और सी ए साइड को हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल लेटर बी से। ठीक है, तो हमारे पास है ए इज 14 देन S माइनस बी, माइनस क्या है बी x+6 देन S माइनस सी, सी इज x+8। ठीक है, ये पूरा रूट में वापस देखो S देन S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। ठीक है, सॉल्व करते हैं। √x+14। अब देखो +14 -14 कैंसिल, बचा क्या x। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा क्योंकि माइनस साइन है, इसलिए ब्रैकेट हम ओपन करेंगे। x+14 लिखा माइनस x माइनस 6 और नेक्स्ट ब्रैकेट में x+14 माइनस x माइनस 8 पूरा में रूट दैट इज इक्वल टू √x+14 फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज, सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज। अब यहाँ देखो x माइनस x कैंसल, 14 माइनस 6 इज 8। नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस x कैंसल, 14 माइनस 8 इज 6। तो ये हमें मिल गया एरिया ऑफ ट्राइंगल इज √x+14 इंटू x इंटू 8 इंटू 6। 8 6 है 48, तो इसको हम लिख सकते हैं 48x इंटू x+14। ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया यूजिंग हीरॉन्स फॉर्मूला। इस क्वेश्चन को हम आगे करते हैं। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने हीरॉन्स फॉर्मूले से निकाल लिया है। अब आप ज्वाइन कर लो ये वाला साइड्स, OC, OB और OA, इन तीनों को ज्वाइन कर लेना। अब आप देखो ट्राइंगल ABC को हम क्या लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को हम तीन पार्ट्स में, इस ट्राइंगल को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ट्राइंगल AOC प्लस ट्राइंगल BOC प्लस ट्राइंगल AOC। वापस देखो AOC नहीं AOB। ABC ट्राइंगल को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ट्राइंगल ये हुआ AOC, ठीक है, ट्राइंगल दिख रहा है क्लियर, शेडेड मैंने कर दिया। देन BOC ट्राइंगल, देन AOB, तो पूरा ट्राइंगल आ जाएगा। तो हमने इस ट्राइंगल ABC को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ट्राइंगल ABC को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये। इन तीनों को सम करने से हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ध्यान से देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमारे पास क्या क्या फॉर्मूले हैं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, ABC ट्राइंगल है ये O। अगर हम बेस BC लेते हैं तो हाइट क्या होगी ये, विच इज रेडियस ऑफ द सर्कल। हियर दिस हाइट इज व्हाट, इज रेडियस 4 सेंटीमीटर।
सर्कल का रेडियस है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हमने बेस BC लिया तो हाइट कितनी है OD। ठीक है, वैसे ही अगर हम यहाँ पर बेस AC लेंगे तो हाइट क्या होगी, ये रेडियस ऑफ सर्कल। अगर हम बेस AB लेंगे तो हाइट क्या होगी, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो रेडियस को अभी R ही ले रहे हैं, रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मैं अभी R ही लूंगी उसको। तो अब AOC से चालू करते हैं हम। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू AOC। AOC का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है AC, कितना है AC, x+6, और उस पर हाइट कितनी है R, हाफ इंटू x+6 इंटू R प्लस हाफ इंटू, अब बेस BC, बेस BC कितना है 6+8, कितना है 6+8 दैट इज 14 इंटू R प्लस हाफ इंटू, अब बेस हम लेंगे AB, बेस AB कितना है x+8 और उस पर हाइट कितनी है R। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैं R की जगह 4 ही लिख दूँ, सॉरी 4 लिख रही हूँ, वापस 4 ही लिख देते हैं ताकि हम यहीं पे कैलकुलेशन कर लें। ये कैंसिल हो रहा है, 2 2 4, यहाँ पर 2 2 4 और ये भी 2 2 4, तो 2 सब में कॉमन निकाल लिया। इसमें इस टर्म में भी 2 है, इस टर्म में भी 2 है और इस टर्म में भी 2 है, 2 कॉमन बचा क्या यहाँ पर x+6, यहाँ पर बचा 14 प्लस में 2 ब्रैकेट में x+6, यहाँ पे 14 बचा और यहाँ पर बचा x+8। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू x+x 2x, 6+8 14 प्लस 14 28, 2 कॉमन ले लें, 2 इंटू 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा x+14, 2 2 4, 4 इंटू x+14, इक्वेशन नंबर 2 और पहले वाली इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट करते हैं। इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन में भी एरिया ऑफ ट्राइंगल है ABC और सेकंड इक्वेशन में भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है, तो दोनों की लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होगी, दोनों की राइट साइड इक्वल होगी, लेफ्ट साइड में दोनों में एरिया ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है, तो इक्वेट करते हैं, √48x इंटू x+14 इज इक्वल टू, राइट साइड में सेकेंड इक्वेशन में 4 इंटू x+14। ठीक है, अब क्या करें, यहाँ पर स्क्वायर रूट आ गया, अगर स्क्वायर रूट है तो आपको स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा, तो हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, ऐसा स्टेप, ये स्टेप मैं नहीं लिख रही हूँ, आप इसके बाद ये वाला स्टेप लिखेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर हट गया, क्या बचा 48x इंटू x+14 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 और बचा क्या x+14 का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 16 3 48। ठीक है, अब ये पूरा टर्म को मैं इस साइड लेके जा रही हूँ, इधर 0 कर देते हैं, ये पूरा टर्म उधर जा रहा है, x+14 होल स्क्वायर, ये पूरा टर्म इधर जाएगा तो क्या होगा, साइन चेंज के साथ लिख दिया। अब क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, x+14 दोनों में आ रहा है, बचा क्या x+14 माइनस 3x। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, तो मैं ये वाले स्टेप्स वापस से कर रही हूँ, यहाँ से वापस से इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड से, दोनों इक्वेशंस को जब हम इक्वेट करेंगे तो दोनों में एरिया ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है, तो दोनों की राइट साइड को इक्वेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 14 इंटू x+14 इक्वल टू 48x इंटू x+14। अब हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू x+14 का स्क्वायर। ठीक है, पूरा का पूरा ऐसे लिखे स्क्वायर कर दिया है, और राइट साइड में है 48x इंटू x+14 का स्क्वायर। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर 16, x+14 का स्क्वायर x+14 स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 48x इंटू x+14। अब पूरा टर्म ये कैंसिल कर दें, 16 3 से 48, इतना तो कर सकते हैं, तो क्या बचा x+14 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x इंटू x+14। अब हम ये पूरा टर्म को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, मेरे नेबर के यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसकी आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है,
प्लीज मेरी आवाज पे फोकस कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए मेरी आवाज पे, ठीक? मेरी आवाज सुनो। x प्लस 14 होल स्क्वायर, ये पूरा टर्म इधर ले आए तो ये हो गया माइनस में, ठीक? अब हम क्या कॉमन लें? x प्लस 14 एक है इसमें दोनों में, तो बचा क्या? यहाँ से x प्लस 14 का स्क्वायर में से एक x प्लस 14 ले लिया तो एक x प्लस 14 बचेगा, -3x बचा नेक्स्ट वाले में, ठीक है? तो हमारे पास क्या आ गया? x प्लस 14 और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या हुआ? -2x, ये कितना हुआ? -2x प्लस 14, -2x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। बस अब तो आने वाला है। इसका मतलब इससे क्या हो गया? इधर x प्लस 1 इक्वल x प्लस 14 इक्वल टू 0 और -2x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमें मिला x इक्वल टू -14 विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं हो सकती। 14 अगर यहाँ पर x की जगह -14 रख दें तो कितना हो जाएगा? -14 प्लस 6 दैट इज -8। साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसे ही अगर यहाँ पर -14 रखोगे, -14 प्लस 8 दैट इज -6, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ठीक है? तो x इक्वल टू -14 पॉसिबल नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं। -2x इक्वल टू 14 की साइड चेंज करोगे -14, अब माइनस माइनस कैंसिल हुआ, x इक्वल टू 14/2, सो x इक्वल टू 7, ठीक है? हमारी साइड, हमें साइड का पार्ट मिल गया है x इक्वल टू 7। देयरफॉर अब हमें जो फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था AB और हमें फाइंड करना था AC। तो AB कितना होगा? AB था x प्लस 8, x इज 7 प्लस 8 इज 15, ठीक है? दिख नहीं रहा नीचे का, मैं इधर लिखती हूँ। x प्लस 8, 7 प्लस 8 दैट इज 15 सेंटीमीटर। AC आ गया, AB मिल गया 15 सेंटीमीटर। ऐसे ही हमें निकालना है AC को मैं यहीं लिख देती हूँ। AC होगा x प्लस 6 और x अभी हमने निकाला है 7 प्लस 6 दैट इज 13 सेंटीमीटर। तो हमारे पास रिक्वायर्ड साइड्स आ गई 15 सेंटीमीटर और AC इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है? 15 and 13 and x is 7. Moving to last question of this exercise and last question of this video. Prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. ध्यान से देखो, हमें दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल, हमें फिगर नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे। क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, मतलब सर्कल के बाहर, सर्कमस्क्राइब मतलब सर्कल के बाहर आप एक क्वाड्रिलेटरल बना लें। तो ABCD हमने क्वाड्रिलेटरल बना लिया, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। और आपको क्या प्रूव करना है? अपोजिट साइड्स सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। हमें प्रूव करना है कि अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट साइड्स क्या क्या है? AB and DC. We have to prove that opposite sides subtend supplementary angles at the center, that is AB और CD क्या एंगल सबटेंड करेंगे? ध्यान से देखना, सेंटर पे AB ये एंगल सबटेंड करेगी और CD ये एंगल सबटेंड करेगी। हमें प्रूव करना है कि ये जो अपोजिट साइड्स हैं, कौन कौन सी? AB एंड CD, ये अपोजिट साइड सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर, मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज सप्लीमेंट्री या 180 डिग्री। बीच में हम दे देते हैं O नेम। तो हमें क्या प्रूव करना है? एंगल AOB प्लस एंगल COD इज 180। अपोजिट साइड्स सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। सिमिलरली एक और चीज, अगर हम अपोजिट साइड्स BC एंड AD ले लें, अगर अपोजिट साइड्स BC एंड AD ले लें तो इनसे कौन कौन से एंगल बनेंगे? एक ये एंगल और एक ये एंगल, इन दोनों का सम भी 180 होगा। वो तो सिमिलरली करके हम लिख देंगे। एंगल BOC प्लस एंगल AOD इज 180। तो ये दो हमें प्रूव करना है। अब हम इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। जॉइन OS, OP, OQ एंड OR, इनको हम ज्वाइन कर रहे हैं। OS, OP, OQ एंड OR, ठीक है? अब नेम दे देते हैं यहाँ पर। ध्यान से देखना, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5
एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। 8 एंगल्स बन रहे हैं, वो मैंने सारे लिख दिए। अब मैं ट्राइंगल लूंगी AOP एंड ट्राइंगल AOS। सबसे पहले हम ले रहे हैं इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOS क्या क्या इक्वल है इन दोनों में, ध्यान से देखो। AOP एंड AOS में क्या क्या इक्वल है? OA दोनों ट्राइंगल्स में है कॉमन, OA इक्वल टू OA कॉमन। और क्या इक्वल है? AB इक्वल टू AS, AB इक्वल टू AS। रीजन क्या होगा? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from external point to a circle are equal। और क्या इक्वल है इनमें? OP इक्वल टू OS है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, OP इक्वल टू OS रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तीनों साइड्स इक्वल हैं, देयरफॉर ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOS by SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, यस और नो? CPCT से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इतना क्लियर? सिमिलरली सारे एंगल्स को हम इक्वल कर सकते हैं। कौन कौन से? सिमिलरली करके सारे लिख सकते हैं। जैसे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हुआ, सेम वैसे ही एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 होगा एंड एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। वही हम लिख रहे हैं, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। ये तो हो गया सिमिलरली करके, ठीक है। बट आपको क्या पता है इन सारे एंगल्स का सम कितना होता है? कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल कितना? 360। वेरी गुड। इन डायरेक्ट लिखते हैं। ऑल्सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज 360 बाय ऑल्सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। सारे एंगल्स का सम मिला के 360। एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लिखेंगे, कंप्लीट एंगल लिखेंगे। ऑल्सो इन सारे एंगल्स का सम 360 होगा क्योंकि कंप्लीट एंगल बन रहा है। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल में सारे एंगल्स का सम 360। अब हम देखो हमें क्या प्रूव करना है, उस पे आओ। हमें प्रूव करना है क्या? कॉम्बिनेशन AOB एक हम ले लेते हैं, बाकी दूसरा सिमिलरली करके लिख देंगे। हम ये कॉम्बिनेशन ले लेते हैं AOB एंड COD। ध्यान से देखो, AOB में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं? एंगल 2 एंड एंगल 3, ठीक है। मतलब हमें एंगल 2 और एंगल 3 चाहिए। अब COD देखो, COD में एंगल 7 और 6 आ रहा है, मतलब 7 और 6 हमें चाहिए। तो बाकी को हम हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। कैसे करें? 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? मैंने जो अंडरलाइन किया वो एंगल्स हमें चाहिए, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। AOB मतलब हमें एंगल 2 और एंगल 3 चाहिए, तो मैंने वो अंडरलाइन कर दिया है। एंगल COD में हमें 6 और 7 चाहिए, एंगल 6 और एंगल 7, तो वो मैंने अंडरलाइन कर दिया है। बचे एंगल्स को हमें एलिमिनेट करना है इनको यूज करते हुए। इन केस ऑफ एंगल 1 व्हाट आई कैन राइट? एंगल 2, एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिखा, प्लस एंगल 2 एज इट इज, एंगल 3 एज इट इज, प्लस एंगल 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? एंगल 3, प्लस 5 की जगह क्या लिख सकते हैं? एंगल 6, प्लस 6 और 7 हमने अंडरलाइन किया हुआ है, वो हमें चाहिए। एंगल 6 एंड एंगल 7 हमें चाहिए, और एंगल 8 की जगह हम एंगल 7 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 360। अब देखो, एंगल 2 प्लस एंगल 2 मीन्स ट्वाइस ऑफ एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3 मीन्स ट्वाइस ऑफ एंगल 3, एंगल 6 प्लस एंगल 7 मीन्स ट्वाइस ऑफ एंगल 6, सॉरी एंगल 6 प्लस एंगल 6 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 6, एंड एंगल 7 प्लस एंगल 7 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 7 इज इक्वल टू 360, ठीक है। पूरे में से 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज 360। अब 2 को हम साइड चेंज कर देंगे 2 की। चलिए इसको आगे करते हैं, वही स्टेप मैंने लिख दिया है। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 विल बी 360 अपॉन 2। ये 2 मल्टीप्लीकेशन में दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ गया हमें?
मिल गया 2 + 3 + 6 + 7 इज इक्वल टू 180। अब देखो 2 + 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 + एंगल 3 की जगह लिख सकते हैं हम एंगल AOB। 2 + 3 एंगल इज इक्वल टू एंगल AOB प्लस 6 + 7 एंगल की जगह क्या लिख सकते हैं, COD, एंगल COD। और हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हमें प्रूव करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देंगे। सिमिलरली एंगल BOC प्लस एंगल AOD इज 180। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट और एक्सरसाइज कंप्लीट। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो डेफिनेटली समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू, बाय।